पूरा हरियाणा बेवकूफ बन गया, ये थोड़ा ज्यादा बड़ी बात है ना। कुछ तो हुआ है, क्या हुआ है ये आप ज्यादा बेहतर जानते होगे। कनौली में जो है अभी किसान आंदोलन का एक टुकड़ा है, जो किसान आंदोलन का बड़े वाला हिस्सा है, उसने अभी भी कॉल नहीं दिया है। जब वो देगा तो मैं समझता हूँ पूरे देश में इसका एक असर पड़ेगा। इसमें दाल में कुछ तो काला है। अब काले का नाम ईवीएम है या कि कुछ और काला है, तमाम तरह की चीजें हो रही हैं। वरिष्ठ नेता योगेंद्र यादव आज हिसार पहुंचे, इनसे हम बातचीत करेंगे। सर, लगातार जब ये अभी बीजेपी ने सरकार बनाई है अभी, तो आप जब कह रहे थे कि कांग्रेस की आंधी चल रही है, कांग्रेस की सरकार बनेगी, और तमाम जो आप कांग्रेस को लेकर बोल रहे थे आंधियां चल रही है, तो क्या कहेंगे, क्या लगता है कि क्या हुआ ऐसा? भाई मैं तो साधारण बात कहता हूँ, दो बात मैं स्पष्ट कर दूं। एक तो मैंने लोकसभा चुनाव के बाद कह दिया था कि भविष्यवाणी तो मैं करूंगा नहीं, जो अंकों की भविष्यवाणी करता था। और हरियाणा चुनाव के दौरान जब आप जैसे पत्रकारों ने बार बार पूछा, मैंने कहा भाई सड़क पे हर कोई ये बोल रहा है कि सरकार तो कांग्रेस की बनेगी, अब सिंपल बनेगी, ज्यादा बनेगी, ये कोई इसका बारे में है नहीं। और मैं आज आपको कहता हूँ, मेरी बात छोड़ दो, आप मुझे हरियाणा का एक पत्रकार दिखा दो जिसने चुनाव से पहले, वोट डलने से पहले कहा हो कि यहाँ बीजेपी की सरकार बनने वाली है। मेरे को तो एक मिला ना, आपको अगर मिला हो तो बता दो। तो मैं गलत हो गया तो छोटी बात है, पूरा हरियाणा बेवकूफ बन गया, ये थोड़ा ज्यादा बड़ी बात है ना। कुछ तो हुआ है, क्या हुआ है ये आप ज्यादा बेहतर जानते होगे। और मैंने चुनाव के बाद लिखा था कि ये बात जरूर है, बीजेपी ने मेहनत की, करती है। बीजेपी ने जाट गैर जाट का किया, 35-1 का खेल किया, वो बीजेपी करती है। 35-1 का भी नहीं था, ये 33-3 का खेल था कि एक तरफ जाट रख दो, मेव रख दो और जाटव समाज कर दो, और बाकी 33 को इकट्ठा करो। बीजेपी ने जाति का खेल खेला। लेकिन ये सब खेल खेलने के बाद भी कोई मेरे को समझा दे कि बीजेपी को इतनी बड़ी सफलता कैसे हासिल हुई। मेरी समझ से तो बाहर है, मैं कमजोर हूं, मेरे को कम पता होगा, आप लोगों को ज्यादा पता होगा, आप बता देना भाई। सर, जैसे कांग्रेस का या जो भी है, इन नेताओं ने खिलाड़ियों का, किसानों का, तमाम तरह के जो मुद्दे रखे, अग्निवीर का भी रखा, तो ये मुद्दे भी मतलब विफल हो गए, इसमें मतलब इग्नोर किया जनता ने। देखो जो हुआ है वो ये है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 1% से आगे थी और विधानसभा में आधे % से पीछे रह गई। फर्क यही हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि कोई महाराष्ट्र जैसा कोई जमीन आसमान का बदल गया हो, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी हरियाणा में हैरानी की बात थी, क्योंकि हरियाणा का हर व्यक्ति, हर सर्वेक्षण, हर पत्रकार, हर राजनेता, बीजेपी का अपना कार्यकर्ता कहता था जी सरकार तो कांग्रेस की बनेगी, है ना। तो ये तो हो नहीं सकता कि कोई मुद्दा ना चला हो। जवान का, पहलवान का, किसान का, ये सब मुद्दे तो चले। अब इसके बीच में क्या खेल हुआ, ये जैसे मैंने कहा, आप ज्यादा समझदार लोग हो, ग्राउंड देख रहे हो, आप बताओ क्या खेल हुआ। तो सर ये बताए कि जैसे पीछे भी आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन, अब फिर से किसान आंदोलन की चिंगारी उठ रही है। खनौरी बॉर्डर पे बैठे हैं, अब किसानों ने कह दिया है कि हम दिल्ली बॉर्डर पे जाएंगे। तो आप कैसे देखते हैं, क्योंकि किसानों की अभी तक वो जो एमएसपी सहित तमाम 12 मांगे हैं अभी अधूरी पड़ी है। जब 9 जनवरी को 2021 को जब ये आंदोलन, दिल्ली का मोर्चा हमने उठाया, तो हमें लिखित आश्वासन केंद्र सरकार की तरफ से मिले थे। उस लिखित आश्वासन में से एक भी आज तक पूरा ना हुआ। सिर्फ एमएसपी की बात नहीं थी, बाकी भी तमाम आश्वासन थे। तो जाहिर है देश का किसान सोच रहा है कि भाई मैं कब तक अब इनकी तरफ देखता रहूंगा। एमएसपी को कानूनी गारंटी देने का सवाल सबसे पहले किसान आंदोलन ने नहीं उठाया था। भाई नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो अपनी कलम से वो लिख चुके थे कि एमएसपी की कानूनी गारंटी देनी चाहिए, तो हम तो वो बात मांग रहे हैं। तो जाहिर है देर सवेर ये सवाल तो उठेगा। इस साल अपने इधर फर्क कम पड़ा है, लेकिन देश के दूसरे इलाकों में जहाँ सोयाबीन है, सोयाबीन के किसान की इतनी बुरी हालत हुई है, तो वहां पे खड़ा हुआ है किसान। लेकिन पूरा देश का किसान देर सवेर तो इकट्ठा होगा। कनौली में जो है अभी किसान आंदोलन का एक टुकड़ा है, जो किसान आंदोलन का बड़े वाला हिस्सा है,
उसने अभी भी कॉल नहीं दिया है। जब वो देगा तो मैं समझता हूँ पूरे देश में इसका एक असर पड़ेगा। तो सर स्वराज इंडिया आपका संगठन है, तो वो किस तरह से किसानों के साथ रहेगा? क्या मतलब आपकी क्या आगे एक भूमिका रहेगी? संगठन को किस तरीके से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं? देखिए, दल पीछे देश आगे। हमने स्वराज इंडिया की तरफ से 2022 में तय किया था कि हम कोई इलेक्शन ना लड़ेंगे, हम 2024 में उनका समर्थन करेंगे जो इस देश को बचाने और बीजेपी को हराने में मदद करेगा। वो हमने किया, हरियाणा चुनाव तक हमने किया। हम किसान आंदोलन में एक्टिव हैं, जय किसान आंदोलन के उससे। और संयुक्त किसान मोर्चे का जो बड़ा मुख्य हिस्सा है, वो जिस दिन कॉल देगा हम बिल्कुल उसके साथ हैं, 100% जुड़ेंगे, खड़ा काम करेंगे। सर अगर बात की जाए जो कांग्रेस के जैसे महाराष्ट्र में जो आए रिजल्ट और हरियाणा में आए, कांग्रेस के जो बड़े लीडर ईवीएम पर कह रहे कि ईवीएम की खराबी के कारण ऐसा हुआ है, ईवीएम में कमी थी। तो आप क्या मानते हैं कि ईवीएम में ही थी या क्या कुछ और? देखो भाई, मैं मोटी बात सिर्फ अभी कहता हूँ, क्योंकि इतने सालों तक मैं, क्योंकि ये विशेष इस विषय पे मैंने काम भी किया है, तो मैं कहता हूँ प्रमाण के बिना कोई बात नहीं बोलनी चाहिए। मैं इतना जरूर कहता हूं कि दाल में कुछ काला है। मध्य प्रदेश का चुनाव पिछले साल जो हुआ, इस साल हरियाणा और महाराष्ट्र का जो हुआ, इसमें दाल में कुछ तो काला है। अब काले का नाम ईवीएम है या कि कुछ और काला है, तमाम तरह की चीजें हो रही हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बीच में 50 लाख से ज्यादा वोटर बढ़ गए। कैसे बढ़ गए 5 महीने के अंदर भाई? तो ये भी एक चीज है। जहां पे कितना पैसा महाराष्ट्र में डाला गया, पूरे गुजरात का इंडस्ट्रियलिस्ट महाराष्ट्र में आ गया था। तो इसमें कई चीजें, दाल में काला तो है, काले का नाम क्या है वो थोड़ा और देखेंगे, पक्का प्रमाण मिलेगा तो जनता के सामने रखेंगे। ईवीएम में घोटाला हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। हुआ है या नहीं, इसके लिए हमें जांच करनी। सर ये अंतिम सवाल, क्या लगता है जैसे अभी किसान आंदोलन दोबारा से उठा है तो पहले की तरह ऐसे बढ़ सकता है? पहले से ज्यादा बड़ा हो सकता है, क्योंकि पहले वाले आंदोलन में महाराष्ट्र के, कर्नाटका के, तमिलनाडु के, तेलंगाना के किसान डायरेक्टली नहीं शामिल हो पाए थे। जब किसान आंदोलन का अगला दौर होगा तो उसमें मुझे विश्वास है कि देश भर के किसानों के डायरेक्ट पार्टिसिपेशन की कोई गुंजाइश होगी, और अगर वो होगा तो पिछले से भी ज्यादा बड़ा हो सकता है। तो ये थे योगेंद्र यादव, इनका साफ तौर से कहना था कि जो किसान आंदोलन अब चल रहा है, इसमें और बड़ा किसान आंदोलन होने की पूरी संभावना है, क्योंकि इसमें पहले कुछ स्टेट थे और राज्य थे, इसमें और जो राज्य है वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। प्रवीण कुमार, हिसार।